सैफ अली खान को 29 तारीख तक फिर से पीसी मिली है। जो कोर्ट में हुआ उस बारे में हम जानेंगे कि क्या पुलिस की ओर से जो एविडेंस दाखिल किए गए हैं कोर्ट उसे मानती है या केस में कितने मजबूती से वो सामने आते हैं। दूसरी तरफ जो शरीफुल है वो बांग्लादेशी होने से इस केस में कितना बड़ा वेटेज आ सकता है बांग्लादेशी और भारत में पासपोर्ट का। मिश्रा जी मेरे साथ है। ये बताइए कि आज कोर्ट में पुलिस ने फिर से पीसी मांगी है। क्या ज़रूरत थी पीसी की? बिल्कुल ज़रूरत थी। ऑन द कंट्री पीसी मिलना अभी और भी आगे पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पुलिस को पावर है कि कोर्ट को पावर है 14 दिन तक उनको जो है पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मसला ये है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे हम जाते हैं तो पुलिस के पास दो चीज़ें सिर्फ मुहैया हैं उनके पास। नंबर एक, उसका चेहरा मिलता जुलता है। नंबर टू, उसने कन्फेस किया पुलिस के सामने कि हाँ, आई एम द सेम पर्सन जो मैंने वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो बात ये आती है कि जो पुलिस के पास में पहला की जो फेस मिलने की बात होती है उसमें तमाम चीज़ें ऐसी निकली हैं कि जो उसका फेस नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है। उसके फादर ने वहाँ से बांग्लादेश से बोला कि नहीं, हमारा बेटा नहीं है, माई सन इज समबडी एल्स, ये बात हो गई। तो उसकी आइडेंटिटी ही क्वेश्चन में आ गई, नंबर एक पहली बात। और इसका एक और बात है कि पुलिस ने इस आरोपी के पहले कम से कम 3-4 लोगों को और भी अरेस्ट किया था, इंट्रोगेट किया था। ऑफकोर्स वो 2-4 घंटे बाद छोड़ दिया, ठीक, सारी बात है। लेकिन पुलिस ने नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाह हो गया, ये गुनाहगार हो गया। मसला ये है कि पुलिस को ये ऑथेंटिक प्रूफ करना पड़ेगा इसकी कि इज़ द सेम पर्सन। अब उस सेम पर्सन को प्रूफ कैसे करेंगे कि उनके पास एक जो रास्ता बचता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का, वो घटना, वो आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसेस होगा जुडिशियल कस्टडी में। वो जब आरोपी की जेल कस्टडी हो जाएगी, जब यहाँ से आर्थर रोड जेल या फिर भाई कल्ला थाना वटएवर जहाँ उसको भेजेंगे, वहाँ पे उसका जो है बाकी आरोपियों लोगों के साथ में उसका इंट्रोगेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड होगा पंच के सामने। और पंच के सामने लोग उसको पहचानेंगे और अगर यदि पहचान लिए तो फिर केस में एक मजबूती आ जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात आ जाती है कि यदि वो पहचानने के मतलब उस आरोपी को पहचानने की बात कर रहे हैं जिसका फोटो ऑलरेडी वायरल हो चुका पूरे विश्व में, सब जगह, पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, हर जगह घूम रहे हैं। तो जिसको आपने फोटो देखा हुआ है उसको आपने पहचान लिया 10 आदमी के बीच में, तो नथिंग स्पेशल, उससे गुनाहगार वो साबित नहीं हो जाता है। एक चैलेंजेबल क्वेश्चन रहेगा कोर्ट के सामने। दूसरी बात, यानी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि पहले से ही लोग वायरल हुआ है और जो परेड होगी आइडेंटिफिकेशन, तो वो कोर्ट कितना उसे वजूद देगी। उसी बात पे मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कोर्ट में पुलिस कई आरोपियों को बुर्का डाल के लेके जाती है। कारण ये नहीं जाता कि बुर्का डालने का कारण सिर्फ ये रहता है कि उसको पब्लिकली कोई देखे नहीं। जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो तो उसे पहचानने में पूरी कोई पहचानता है तो उसके सामने ये रहे कि भाई वो आदमी एक्चुअली उसने पहचाना। तो यहाँ पे तो उसका फोटो आपने पूरा वायरल कर दिया। जो गोपनीय चीज़ें रखनी चाहिए थी उसको गोपनीय नहीं रखा आपने। अब आप जब रिमांड के टाइम जब आरोपी बुरके में लाया जाता है तो कोर्ट उसको जो है, कोर्ट बोलती है उसको ही बुरका में प्रोड्यूस किया, मास्क पहना कर उसको लाया, ऐसा कोर्ट लिखती है वहाँ पे। तो ताकि उसको लिखने का मतलब ये था कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो तो प्रोसिक्यूशन के सामने ये एक अहम एक ग्राउंड रहे कि उसको हमने दिखाया नहीं और जिससे विटनेस ने पहचाना वो सही पहचाना। यहाँ पे बात आपने उसको बात को नलीफाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आप बोल रहे हैं कि उसने उसको वहाँ पे कबूल किया, उसने कबूलनामा यानी कि कन्फेशन, तो कन्फेशन किया उसने पुलिस के सामने। कन्फेशन करना कोई बहुत उसको लॉजिकल ये मतलब एविडेंशियल प्रूफ नहीं मानते हैं कि जब तक कि वो कोर्ट के सामने उस बात को कंफर्म न करे। कोर्ट के सामने मोस्टली लोग ऐसे बदल जाते हैं, गवाह पलटे हो जाते हैं, पे सुना होगा। और ये बदल जाता है तो भी एक पुलिस के सामने एक अलग मुश्किल खड़ी रहेगी, बात रहेगी कि भाई आपके पास और सबूत क्या है। अब एक बात यहाँ पे आ जाती है कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो डीसीपी के सामने होता है, वो बाइंडिंग रहता है कि वो उस पर पलट नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उसको भी तो चैलेंज होता है। तमाम केसेस से उदाहरण है जिसमें 164 का स्टेटमेंट हुआ पुलिस के सामने। जैसे कि रेप के केसेस में विक्टिम का हमेशा कंपलसरी है कि उसका स्टेटमेंट 164 का किसी मजिस्ट्रेट के सामने या डीसीपी के सामने होता है, बट उसके बावजूद भी तो केस एक्विटल होते हैं। यानी कि उसकी जो लीगलिटी होती है साहब ट्रायल के ऊपर डिपेंड करती है। पुलिस के सामने अभी चैलेंज क्या है? यानी ये 29 तक उसको पीसी मिली है, अब चैलेंज क्या है? टोपी मिली है, उसका फेस रीडिंग जो है वो मैच हो रहा है, फॉरेंसिक जो उंगलियों के निशान है वो मैच हो रहे हैं। पुलिस के सामने बहुत कुछ भी बाकी है। अभी आप जो टोपी की बात कर रहे हैं, जो भी अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पुलिस का ये मानना है जैसे कि चाकू के मुठिया पे उसको निशान, हाथ तक निशान, तमाम जो मेडिकल एस्पेक्ट की बात मैं नहीं करूँगा कि वो चाकू अंदर टूटा, तमाम डिस्कशन आपने सुना होगा कि वो
2.5 इंच का था, तो ये था वो था, ठीक है। और फिर उसके बाद सैफ अली वहाँ से निकले, फिर चलते हुए आया, ठीक ठाक हैं, शूटिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया, वो मेडिकल एस्पेक्ट हो गया। और एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हम उस बात पे नहीं, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट, तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में पुलिस का मसला ये, पुलिस का मानना ये है कि उस आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से निकला और तमाम जगह उसने कपड़े बदले, हुलिया चेंज किया, टी शर्ट बदली और बदले उसके बाद मैंग्रोव्स में कहीं छिप गया, बाद में वो पकड़ा गया। अब यहाँ पे आते हैं, वापिस हम घटनाक्रम पे आते हैं। एक तो पहले बात कि आरोपी जिस ढंग से उसमें बिल्डिंग में घुसा, उस घुसने का ही बहुत बड़ा एक लंबा इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि कैसे बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर किया करता है वो, फिर डक तक कैसे जाता है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी का कहीं नामो निशान नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सैफ अली खान जैसे व्यक्ति के पास में 24 घंटे ड्राइवर नहीं है, एक थोड़ा सा सुन एक मतलब आश्चर्य जैसी बात है। उस बात को चलो छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी, बिल्डिंग में सिक्योरिटी तो रहती होगी, एक बाहर का आदमी अचानक बिल्डिंग में कैसे प्रवेश कर लेता है? डक की बात जहाँ करते हैं, डक तो तक पहुँचेगा जबकि सिक्योरिटी को क्रॉस करेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी के पास में सीसीटीवी आजकल हर जगह रहता है, उसके बारे में क्या? यू आर साइलेंट, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिक्योरिटी वाला वॉचमैन कौन था? किसने उसको देखा? किसी ने नहीं देखा जाते हुए। वो 6 माले तक वहाँ पे चढ़ के जाता है, डक से जाता है, फिर वो आगे जाली लगी रहती है, फिर वो सीढ़ी पे आ जाता है, बड़े आराम से आ जाता है। सीढ़ी पे 6ठे माले पे वो कैप्चर हुआ है सीसीटीवी में। उसके बाद फिर वो 8, 9, 10 माले तक जाता है, वहाँ से 10 माले पे फिर वो डक पे जाता है, डक से जाके एंट्री करता है बाथरूम के थ्रू, उनके जहांगीर के रूम में एंट्री होती है उसकी वहाँ पे। अब यह बात देखिए कि एंट्री होती है कि एंट्री कराई जाती है, इसके क्वेश्चन है। कहे मैं प्रोबेबल बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं किसी के ऊपर, मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टिगेशन के नज़रिए से देखते हैं तो आपको हर आदमी के ऊपर शक करना पड़ता है कि भाई चाहे उनकी नौकरानी हो, उनका ड्राइवर हो उनका, या उनका ड्राइवर है तो उस दिन क्यों ड्राइवर छुट्टी पे था, या उनसे मिलने जुलने वाले कौन आते हैं, किसको घर की टोपोग्राफी अच्छी तरीके से मालूम है, किसको इनकी दोस्त होते भी जो उनके मित्रता का वो सम्मान नहीं करते, अंदर अंदर कुछ जलने वाली भावना होती है, तमाम चीज़ें ये चीज़ें हो गई। तो एक हम प्लांट हुआ, उस बात को हम साइड में रख देते एक बात, उसको उस बात को हम अगर मैं उस बात करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं सैफ अली खान के ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। उस बात को छोड़ दिए, या उनके तमाम लोगों के ऊपर, उस बात को मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं करंट सिचुएशन जो है, जो लड़का जो पकड़ा गया है, जिस गिरफ्तार हुआ पुलिस की गिरफ्त में, जिसको कि पुलिस क्लेम करे कि असली अपराधी है। अब पहले से जब सबसे पहले पकड़ा गया तो पुलिस ने उसका आइडेंटिफिकेशन किया कि वो बांग्लादेश का है, और उसके फादर मदर ने कंफर्म किया, ही इज़ माई सन, कंफर्म किया। अब वो बयान से पलट गए लोग, अब ये बोले कि नहीं मेरा लड़का ही नहीं है, जो फोटो दिख रहा है नहीं है। अगर ये आपका लड़का नहीं है तो आपका एक्चुअल जो लड़का जो है वो कहाँ है? उसके बारे में पुलिस ने क्या किया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसको मिल भी गया होगा और पुलिस को सुलाएगी तो पुलिस की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कि आपने जिसको पकड़ा गलत पकड़ा। तो एक बात एक इस बात को, लेकिन इसको आज नहीं कल वो तो बात सामने आएगी, करना ही पड़ेगा, एक बात हो गई। सेकेंडली अगर आप ये बोलते हैं कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया वहाँ पे जा करके उसको वहाँ पे पुलिस ने कि वो अंदर घुसा, फिर एक आदमी जो आदमी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसके ऊपर भी तमाम लोग काउंटर अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, हाथापाई हो रही है, चल रहा है, उस दौरान क्या वो वहाँ पर टी शर्ट बदलेगा? कतई नहीं। चलो वहाँ पे नहीं किया, उसके पास में जब वहाँ से जब भागेगा, अगर उसके बैग में सामान लेके भी वो लेके गया होगा, टी शर्ट लेके भी गया होगा, तो भी वहाँ पे कोई भी उसके भागने के टाइम पे टी शर्ट बैग उसके पास नहीं था। तो टी शर्ट कहाँ गया? क्या उनके घर में से मिला? नहीं मिला। फिर अगर नहीं मिला, टी शर्ट नहीं गया था, तो बाहर जाकर टी शर्ट उसको बदलने का मौका कहाँ मिला? या दूसरी टी शर्ट आई तो कहाँ से आई? क्योंकि रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद थी, कोई खरीद सकता नहीं था, कोई उसकी मदद कोई किया नहीं, तो टी शर्ट आई कहाँ से? यदि टी शर्ट चलो भी मान लेकर चलो उसने बैग में लिया, या 2-3 टी शर्ट पहन के रखा होगा अपने हिसाब से, तो वो टी शर्ट अगर बदली किया तो दूसरा टी शर्ट फेंका, कहाँ बरामदगी हुई? कहीं पर कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ें नहीं है। ये होने के बाद फिर रात भर उस एरिया में रहा, एरिया में कहाँ रहा वो आपके पास, इसलिए क्या एक कैजुअल आप बोल रहे हैं, लेकिन कैजुअल स्पेसिफिक आपके पास नहीं कि इस समय इतना बज के इतना मिनट से इतना बज के इतना मिनट तक उस जगह पे रहा हुआ। अगर रहा तो कैसे रहा? हर जगह पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग में घूमती है। बांद्रा वेस्ट एक सेंसिबल एरिया है, पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, सलमान जी के घर पे फायरिंग हो चुकी है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है, तो उसको इग्नोरेंटली नहीं लेना चाहिए। वहाँ से अगर वहाँ पे कहीं भी सार्वजनिक जगह पे हुआ नहीं, और कहीं छिपने किसी घर में किसी ने पनाह दिया नहीं, तो कहाँ रहा, कहाँ बदली किया, कैसे गया, और कैसे सक्सेसफुली वो निकल गया। तो ये बातें इस बात को एक प्रोबेबिलिटी ये हो रही है कि जो बात जो स्टोरी लाई जा रही है उस स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई खामी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरी की पूरी स्टोरी झूठी है या पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस के साथ में चुनौती है ये सब साबित कर रहा है।
पुलिस के सामने चुनौती है, और पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि अगर उसका एक और सबसे बड़ी बात जो कि जिसको कि कोई उस एंगल से नहीं ले रहा है कि जैसे कि जो घटनाक्रम को देखा जाए तो मैं चोरी की बात पे कहीं भी मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि कोई आदमी 12वें माले पे इतने सेलिब्रिटी के घर में सोच समझ के अकेला बिना किसी की मदद के चोरी करने जाएगा और वहाँ से करके वहाँ भाग के चला जाता है। थोड़ा कहानी हजम नहीं होती है। दूसरी बात आती है हत्या की बात। हत्या करने के लिए अगर सोच के वहाँ पे जाएगा तो हत्या की बात भी थोड़ी सी नहीं जमती है, क्योंकि जो चाकू था वो किचन नाइफ था। किचन नाइफ लेके किसी के हत्या के इरादे से जाना थोड़ा वो कहीं साबित नहीं होता, जमता नहीं है। अब यहाँ पे अगर किचन नाइफ को बोलते हैं, फिर एक प्लांटेड वाली बात आ जाती है कि फिर प्लांटेड बात करेंगे तो एलिगेशन आएगा कि वो एक दिखाने की बात थी कि चलो कुछ हो गया ऐसा, चाहे उसको मैं पर्पस स्टंट भी नहीं बोलूँगा इस बात को, कुछ भी जो भी उसका रीजन रहा होगा। लेकिन कभी जैसे आपने किसी को बोला ठीक है तुम हल्का सा मार देना, वो उसको एक्सपर्ट नहीं हो, हल्का नहीं ज़्यादा लग गया, चीज़ हो सकती हैं, बट ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक बात, एक प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि जब आप इन्वेस्टिगेशन आप करते हो तो आपको हर एंगल से आपको हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज़ को आपको इंपॉर्टेंस देके करना है। अब जो बात मुझे समझ में आती है एज एन एडवोकेट या पुरानी घटनाक्रम को देखते हुए, जो पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं कि सलमान खान के ऊपर घर पे फायरिंग होती है, लड़के जो पकड़े जाते हैं बाद में उनका नाम आता है बिश्नोई का नाम आता है, बिश्नोई का नाम आता है, उन्होंने कबूल भी किया और चीज़ें भी जो लड़कों ने भी कबूल किया। ये पुलिस को एग्जैक्टली एक कन्फर्मेशन है कि उन्होंने किया वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे कारण क्या, मकसद क्या था, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटिव के बिना कोई अपराध को आप समझ ही नहीं सकते हो कि कैसे क्यों हुआ। उसके बाद जब वहाँ पे मोटिव ये है कि उनको डरा करके लास्ट में डरा के उनसे पैसे की खंडनी वसूली, एक्सटॉर्शन मांगना मेन मकसद ये जो मोस्टली क्रिमिनल्स का होता है। अब वहाँ पे एक बात हो गई, वहाँ पे डर तो गए, वो डर गए, फायरिंग के बाद से डर गए, और डरने के बाद उस डर का जो कॉन्सिक्वेंस हुआ आगे का, उसके बाद फर्दर फ़ोन आए कि नहीं आए, खंडनी मांगी गई कि नहीं मांगी गई, खंडनी दी गई कि नहीं दी गई, पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं हुआ तो पक्की बात है। तो ये सारी बातें, ये सब बातें एकदम बिल्कुल अंदर डार्क में चली जाती हैं और हमारे के समझ से दूर की बात होती हैं, क्योंकि उनका पर्पस जो गैंग का सर्व हुआ कि नहीं हुआ, एक वो भी प्रश्न चिन्ह है। एक बात छोड़ दिए, अब बातें हम बाबा सिद्दीकी के ऊपर। बाबा सिद्दीकी का संजय दत्त से बहुत ही क्लोज उनका कांटेक्ट रहा है, सलमान से रहा है, तमाम सेलिब्रिटी के हाथे जाते रहे, उनके एमएलए रह चुके हैं, अच्छा नाम है, काम किया उन्होंने। जीशान उनका बेटा भी एमएलए, सिटिंग एमएलए है। बाद में उसमें कन्फेस किया था कि दोनों बाप बेटों को मारने के इरादे से गया था, बट मारा उसने। अब मार के उसने एक टेरर क्रिएट किया, एक फायरिंग, एक कोशिश, इस कंटिन्यूटी में, इस परिप्रेक्ष्य में अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आदमी उनके घर पे डराने के लिए या मर्डर करने के लिए गया था कि ताकि बाकी सेलिब्रिटी को एक धमकी भरा मैसेज जाए कि मैं हूँ और आई कैन डू एनीथिंग, तो इसलिए मेरी डिमांड पूरी करो। इस बारे में पुलिस को मेरा एक मतलब मेरे इसी सोच है कि पुलिस यदि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो शायद प्रॉबेबली उनको काफ़ी कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बात और बात आती है कि जैसे कि जो लड़का गया था वहाँ पे, जो जिसको भी पुलिस या वो है या जो भी, जिसने भी एक अपराधी, एक्चुअल अपराधी वहाँ पे घर पे उसमें गया, उनको मारने की कोशिश की। ये भी हो सकता था कि वहाँ पे खुद मारा जाता वो, जिसकी काफ़ी संभावनाएं थी, क्योंकि अगर एक जनरल आदमी से पूछेंगे, छोटे छोटे सेलिब्रिटी भी रहते हैं तो अपने पास वो रखते हैं, अपना बाउंसर्स रखते हैं, उनके पास सिक्योरिटी रहती है, गन रहते हैं, अपनी सुरक्षा, आदमी गोली चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यदि वो मारा भी जाता तो भी वो एक, मैं मानता हूँ कि फिदाइन दस्ते का एक आदमी था, उसको प्लान किया गया था तुम जाओ, तुम करो, और उसके बाद बाकी हम तुम्हारी फैमिली को देख लेंगे, फाइनेंशियल कवर कर लेंगे। जैसे कसाब के मैटर में या पाकिस्तान से जीतने आते सब फिदाइन दस्ते वाले थे। तो इस बात को, एक आदमी को अगर किसी बात को, जिसके पास ब्रेड एंड बटर के लिए लाले पड़े हुए हैं, और उस आदमी को आप पूरे फैमिली की सिक्योरिटी की गारंटी दे देते हो, तो बोलते हमारी जान की कीमत क्या है, हमारी जान देने से अगर फैमिली बच जाती है, अच्छी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रोबेबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। वहाँ पे अगर वो मारा भी जाता वहाँ पे, तो भी एक फिदाइन, उसका उन लोगों का काम हो गया, उनका मैसेज चला गया कि आप, एक आदमी आपके घर में घुस के आगे पहुँच सकता मारने के लिए, तो ये प्लीज़ टेक केयर। ये मतलब वी आर कैपेबल, ये बोलने का मतलब इनका इस एंगल से सोचना चाहिए। और ये जो, क्योंकि घटना कहीं चोरी, बाकी चीज़ों को कोई समझ इसमें नहीं आ रहा है, एक घटना यही है। और वो मेरे ख्याल से जो आदमी जिसको पकड़ा है पुलिस ने, इसको इस पे बात पे और ढंग से जोर देना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा सबूतों की, वेदर ये सेम पर्सन, और ये गुमराह करने वाली बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कई सवाल पुलिस के सामने हैं, और ये सवालों के जवाब जब पुलिस कोर्ट में नहीं देगी तो हो सकता है कि जो आरोपी है वो
किस मकसद से आया था और उसे सज़ा मिलने में दिक्कतें आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोरे, न्यू नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।